इतिहास गवाह है कि महानता रातों रात नहीं मिलती। हमारे पूर्वज स्वर्गीय गोपाल सिंह, कौल सिंह, संग्राम सिंह और जगत सिंह जी, ये वो नाम है जिन्होंने अपने पसीने से इस बंजर धरती को सींचा और इसे स्वर्ग बनाया। गांव बस गया, लेकिन उसे महान बनाने के लिए जरूरत थी शिक्षा की। सबसे पहले ज्ञान का दीपक जलाया बच्चों के स्कूल ने, जिसके प्रथम प्रधानाचार्य थे स्वर्गीय राम प्रताप लाल जी। ज्ञान की ये मशाल आगे बढ़ी। माध्य विद्यालय की कमान संभाली इसके प्रथम प्रधानाचार्य स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी ने। वहीं कालिका विद्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले प्रथम प्रधानाचार्य स्वर्गीय राजेश्वर ओझा जी और उनके सहयोगी स्वर्गीय काशी सिंह जी का योगदान हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हमने सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी, देश को नेतृत्व देने वाले अफसर भी दिए। हमारे गांव के प्रथम आईएएस अधिकारी श्री निशिकांत सिंह जी ने यह साबित कर दिया कि हमारी मिट्टी में कितनी प्रतिभा है। अब विकास का पहिया तेजी से घुमा। गांव को देश दुनिया से जोड़ने के लिए पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर स्वर्गीय यदुवंश नारायण सिंह जी ने अहम भूमिका निभाई। जब चारों तरफ अंधेरा था, तब स्वर्गीय आनंदी सिंह जी के प्रयासों से गांव में पहली बार बिजली आई और घर घर रोशन हुआ। और जीवन का आधार पानी, पीएचडी के माध्यम से हर घर तक जल पहुंचाने का श्रेय जाता है स्वर्गीय चंद्र कुमार सिंह जी को। अलावलपुर की आत्मा यहां की आस्था में बसती है। हमारी रक्षा करती हैं कुल देवी बन्नी देवता, जिनके आशीर्वाद से ही हर शुभ कार्य शुरू होता है। शरीर की रक्षा के लिए हमारे गांव के प्रथम डॉक्टर श्री त्रिपुरारी सिंह जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। समाज को सही राह दिखाने वाले हमारे सम्मानित ग्रामीण पंच थे स्वर्गीय सत्यदेव सिंह जी, इंद्रदेव सिंह जी, सूर्य नारायण सिंह जी, श्याम नारायण सिंह जी, अमर सिंह जी, देवबरन सिंह जी, परमहंस नारायण सिंह जी और नाथुन सिंह जी। इनके फैसले ही हमारा कानून थे। और जब बात पौरुष की हो, तो अलावलपुर ने ऐसे वीरों को जन्म दिया जिनकी छाती फौलाद की थी। अखाड़ों की शान थे पहलवान स्वर्गीय ईश्वरधारी सिंह जी और कौलेश्वर सिंह जी। लेकिन शक्ति की अद्भुत मिसाल थे टुकारी सिंह जी, जो अपनी छाती पर साक्षात हाथी चढ़ा लेते थे। ऐसा बल विरले ही देखने को मिलता है। इन्हीं मजबूत स्तंभों पर खड़ा हमारा गांव आज आधुनिकता के शिखर पर है। 10 नवंबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत श्री रविशंकर प्रसाद जी ने इसे गोद लिया और 2018 तक हमारा गांव पूरी तरह डिजिटल बनकर उभरा। मारवाड़ की तलवारों से लेकर डिजिटल इंडिया के कंप्यूटर तक, ये है अलावलपुर पियरिया की अमर गाथा। हम नमन करते हैं अपने उस गौरवशाली अतीत को। ब्रह्म बाबा की जय, हमारे पूर्वजों की जय। अलावलपुर गांव में यही स्कूल है और इसकी नींव स्वर्गीय कालिका बाबू ने रखी थी। इतिहास तारीखों से नहीं, त्याग और दूरदर्शिता से बनता है। आज हम स्वर्गीय कालिका सिंह जी को नमन करते हैं। सन 1946 में उन्होंने इस गांव में शिक्षा की लौ जलाई। स्वर्गीय कालिका बाबू का यह कार्य अमूल्य है। हाँ, स्वर्गीय कालिका बाबू स्वर्गीय शिवनंदन सिंह के पुत्र और स्वर्गीय त्रिशूलधारी सिंह के पौत्र थे। उन्होंने सिखाया कि नीयत साफ हो तो राहें खुद बनती हैं। बच्चों की पढ़ाई न रुके, इसलिए उन्होंने अपने घर की छत के कपड़े स्कूल पर लगवा दिए। सोचिए, उन्होंने अपना घर बेछत कर लिया ताकि गांव के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। आज हम जो भी बने हैं, उसमें स्वर्गीय कालिका बाबू के त्याग और सेवा की छाप है। आइए उनके जलाए ज्ञान दीप को हमेशा जलाए रखें। उनके आदर्श हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हैं। जय हिंद, जय कालिका विद्यालय। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसे पावन स्थल पर जिसकी कहानी लगभग 400 से 450 वर्ष पुरानी है। मुगल शासनकाल में मारवाड़ गढ़ मालिया राजस्थान से दो महान व्यक्तित्व सूरज चंद्रदेव और भावा चंद्रदेव इस धरती पर आए थे। इन दोनों ने पुनपुन नदी के शांत तट पर अपना आशियाना बनाया और कुछ ही समय बाद मंदिर निर्माण की योजना भी बनाई। लेकिन उस समय मुगल साम्राज्य में किसी भी प्रकार का मंदिर निर्माण करना अत्यंत कठिन था। इनकी मजबूत इच्छा शक्ति ने मिट्टी से ही ब्रह्मस्थान की स्थापना कर दी और इस भूमि पर सनातन धर्म का ध्वज ऊंचा कर दिया। इसके बाद सूरज चंद्र देव जी ने अलावलपुर गांव की नींव रखी
और भावाचंद्र देव जी ने पियरिया गांव की नींव रखी। इस पवित्र स्थल के प्रति आसपास के गांवों की अपार श्रद्धा है। माधोपुर, भगवानपुर, रुकनपुर, गंगापुर, जनकपुर, जमालपुर, सोनामा, मिर्जापुर, खरफर और पचरुखिया जैसे गांव भी इस ब्रह्मस्थान की महिमा से जुड़े हैं। इस धर्म स्थल के पूर्व में दौलतपुर है, पश्चिम में फतेहपुर, दक्षिण में अलावलपुर और पियरिया, और उत्तर दिशा में पुनपुन नदी की पवित्र जलधारा सतत बहती रहती है। यही वो भूमि है जहां इतिहास, आस्था और तपस्या एक साथ सांस लेते हैं। यही इस पावन स्थल की अनंत महिमा है। ब्रह्मस्थान निरोग धाम में आपका स्वागत। ब्रह्मस्थान निरोग धाम में आपका स्वागत है।